नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आपने इवनिंग शिफ्ट में सोशल साइंस का पेपर दिया है क्लास 7 का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर को निकालिए और अपने पेपर को मिलान करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका पहले का कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो राज्य सरकार के जो मंत्रियों का जो चयन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में शासन कितने स्तरों पर काम करता है। तो ये 3 स्तरों में करता है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये लाल किला के प्राचीर से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। तो 1526 के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बाकी इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे इसी प्रकार से। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे। तो वो 3 तरह के कर लगाए जाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां यहाँ पर है कि 14वीं सदी में अफ्रीका से कौन सा यात्री भारत घूमने आया था। तो इब्न बतूता था। ठीक है, आगे है 8वां क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 13वीं सदी के आरंभ में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता। तो ये वायु दाब कहलाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है। ये आपका मध्यमंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। ये आपका जल हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन है कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता वो क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है ना, बाकी इंग्लिश के बच्चे देख लेंगे आप उसी हिसाब से। अगला 13 क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला है कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। वो जैव मंडल का करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ये वर्षा मापी होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति मतलब कि जो फैक्ट्रियां लगती हैं उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, आपने लिखा होगा। क्योंकि फैक्ट्रियां लगने से आप देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित होता है। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा रसायन भी क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और उसके जो खतरनाक धुएँ से भी। ठीक है, क्षोभ मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षोभ मंडल है एक ऐसा मंडल होता है क्योंकि यहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा सभी प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पर एक्टिविटी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इसका आंसर आपने लिखा होगा। तो जो आपका प्यारे बच्चों मिड डे मील होता है ये वह कार्यक्रम होता है। ठीक है ना, स्कूल में दोपहर का भोजन के लिए। ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। इन सब के क्वेश्चन के आंसर आप देखेंगे। लिंग भेद से आप क्या समझते हैं। लिंग भेद से मतलब कि मेल फीमेल में जो डिफरेंट किया जाता है, यानी कि महिला और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है वो लिंग भेद हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम पहले देखते हैं कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, पैराग्राफ के बाद प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो कि पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को क्या करते हैं, स्थल मंडल करते हैं। ये पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा कि यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये दूसरे का आंसर यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरे का आंसर यहाँ से हो जाएगा, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ये मिट्टी की पतली परत से ढका है। ये तीसरे का आंसर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना, नोट करके आप सभी देख लेंगे। ये इन तीनों का आंसर हमने कर लिया बच्चों। 11 के देखेंगे आप, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सीधे आंसर को देखते हैं। अफसाना की अम्मी कहाँ काम करती है? तो यहाँ पर दे रखा है कि अफसाना की अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है। यहाँ पर पहला है आ गया। दूसरा है अफसाना की अम्मी उसके खेलने के लिए कैसे मान गई? तो यहाँ पर कि सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने भी समझाया तब उसकी अम्मी ने मान गई। ये दूसरे का आंसर यहाँ पर है। तीसरे का आंसर देखेंगे, अफसाना की अम्मी उसे खेलने क्यों नहीं देना चाहती थी? तो यहाँ पर ये है कि अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि लड़कियों थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती है। उनका मानना है कि लड़कियाँ खेलती नहीं हैं। तीसरा का आंसर यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे 12वें के लिए, इसके बाद आंसर को देखेंगे, ठीक है, कि भेदभाव कब होता है? तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, ऐसे किसी एक व्यवहार का उदाहरण दीजिए जिससे किसी के भेदभाव हो सकता है, किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। तो यहाँ लिखेंगे, अगर आप किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं किसी को, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या किसी कुएं या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते हैं, तो यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। ये दूसरे का कर लेंगे आप, ये भेदभाव को दर्शा रहा है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर करेंगे। तीसरा यहाँ से देखेंगे आप हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पर तीसरा में भेदभाव रहा कि ठेकेदार ने समान काम करने के बाद भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा मजदूरी दी, यानी कि आदमियों को ज़्यादा पैसा दिया महिलाओं के पश्चात। तो यहाँ पर भेदभाव रहा क्योंकि उसका महिला होना। 13 क्वेश्चन को पैराग्राफ को देखेंगे, सीधे आंसर देखेंगे यहाँ पर कि लड़के अपने आप को रोने से क्यों रोक लेते हैं। यहाँ पर आंसर यहाँ पर है, अगर किसी लड़के को रोना आए तो वो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। ये पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, हमें रोने का मन कब करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें रोने का मन तब करता है जब गुस्सा आता है या कोई दर्द होता है। दूसरा का आंसर यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे आप। तीसरे का आंसर देखेंगे आप कि बड़े लड़के रोने के बारे में क्या सोचते हैं। बड़े लड़के दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, कि लोग उनका क्या है चढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, मैप वाले क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। आपको आगरा भरना है, चित्तौड़ भरना है, बीजापुर भरना है। आगरा यूपी में है, चित्तौड़ राजस्थान में है, बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है। फिर इधर आपको भरना है गोलकुंडा तेलंगाना में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, मालवा एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए मैप पे सीधे भरते हैं पहले बच्चों। यहाँ पर आपको फिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आगरा फिल कर लेना आपको है। ये आपका आगरा हो जाए, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ यहाँ पर कर लेंगे। ये गोलकुंडा हो गया आपका, ये आपका इलाहाबाद हो गया, ये मालवा हो गया आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर बीजापुर, ठीक है। तो ये मैप में इस तरह से आप फिल कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद एक ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसकी भी डाल दी जाएगी, ठीक है।